Assalamu alaikum 8th class. This is our first lecture of Unit 2, although this is chapter number 3 in our book name On the Ocean. Students, this is a story of a sailor written by S.T. Coleridge. In this story, the sailor is narrating about his experience. एक मल्लाह यानी कि एक कश्ती चलाने वाला अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कर रहा है। वो बताता है कि उसको कैसी कैसी हार्डशिप्स, कैसी कैसी जो मुश्किलात हैं वो देखने में आ रही हैं। एस.टी. कॉलरिज इसमें बड़े खूबसूरती से, बड़े आसानी से हमें बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या नाम है पुराने वक्तों में, ओल्ड डेज में लोग सफ़र किया करते थे। कुछ लोग के जो वॉयजेस यानी कि सफ़र जो थे वो कामयाब हो जाते थे और कुछ जो थे वो अनसक्सेसफुल रहते थे। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट एन अनसक्सेसफुल जर्नी। लेट अस स्टार्ट। ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई कि एक गर्म दिन के अंदर जब आसमान बिल्कुल सुर्ख और बिल्कुल क्या नाम है गर्म हो, जब बिल्कुल आसमान के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी, आसमान से बहुत ज़्यादा गर्मी बरस रही हो। द ब्लडी सन एट नून। ब्लडी सन का मतलब है कि सुर्ख रंग का सूरज, यानी कि जब सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ गर्मी बरसा रहा हो। एट नून दोपहर के वक्त। राइट अबव द मास्ट डिड स्टैंड, यानी कि जब जिस तरह पाकिस्तान में या कहीं भी कंट्री में, किसी भी कंट्री में 12 बजे सूरज बिल्कुल अपने इक्विनॉक्स इनके दरमियान में होता है, इसी तरह वो कहता है कि राइट अबव द मास्ट डिड स्टैंड, यानी कि सूरज बिल्कुल हमारे सरों के ऊपर है। नो बिगर देन द मून, कि ये चांद से जो नज़र आता है हमें रात को, उससे कुछ ज़्यादा बड़ा नज़र नहीं आ रहा। इन नेक्स्ट स्टैंजा अब वो बताता है डे आफ्टर डे कि दिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, वी स्टक, हम रुकते जा रहे हैं। रुकने से मुराद यानी कि वो लोग अब क्या कर रहे हैं, उनको आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, वो बिल्कुल जैसे क्या नाम किसी जगह पर अटक गए हैं। नॉर ब्रीथ नॉर मोशन, कि अब उनके कोई सांस बाकी नहीं है, कोई हरकत बाकी नहीं है। एज आइडल एज अ पेंटेड शिप, कि जैसा क्या नाम है एक पेंटेड शिप, एक पेंटिंग के अंदर बनी होती है, जैसे वो बिल्कुल बेकार यानी कि बिल्कुल कोई हरकत नहीं कर रही होती, इसी तरह यहाँ पर भी वो कहता है कि अब हम लोग बिल्कुल इसी तरह मोशनलेस यानी कि हरकत हम में ख़त्म हो गई है, हम बिल्कुल क्या नाम है ना बेकार होते जा रहे हैं। अपॉन अ पेंटेड ओशन, जैसा कि नाम है तस्वीर के अंदर एक समुंदर को क्या किया होता है, एक तस्वीर बनाई होती है, इस तरह जिस तरह उसके अंदर हरकत नहीं होती, कहते इसी तरह इस समुंदर के अंदर भी बेहरकत साकिन हम लोग खड़े हुए हैं। इन थर्ड स्टैंजा ही इज एक्सप्लेनिंग वाटर एवरीवेयर, कि पानी हमारे चारों तरफ है। एंड ऑल द बोट्स डिड श्रिंक, लेकिन जो हमारे यहाँ पर इसने क्या किया है, एक किस्म का मेटाफर यूज़ किया है कि जो हमारे बोट्स हैं यानी कि जो हमारी कश्ती है वो सुकड़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पर कश्ती के सुकड़ने से मुराद ये है कि लोग मरते जा रहे हैं। क्यों? ठीक है, वो आगे बताता है वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, कि पानी हमारे चारों तरफ तो ज़रूर है लेकिन हमारे पास पीने को नहीं है, जिसे हम पी नहीं सकते। अब लास्ट लाइन में वो अपनी दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था, कि जब वो अपने वॉयज पे हैं यानी कि अपने सफ़र पे हैं, ठीक है, अपनी जर्नी पे हैं, तो उनके लिए कोई भी खाने पीने का सामान अब बाकी नहीं बचा, क्योंकि एज़ यू नो कि सी वाटर इज़ सॉल्टी, ठीक है, सो दे कैन नॉट ड्रिंक, अब उसको वो पी नहीं सकते हैं। इसलिए अब वो बता रहा है अपनी मुश्किलात के बारे में। ठीक है, अब हमने अपनी पॉइंट को एक मरतबा रीड कर लिया है, मैं अब आपको इसकी समरी बता देता हूँ। वो कहता है कि यानी कि एक गर्म दिन के अंदर, ठीक है, जब सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है, गर्मी बरसा रहा है, जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है, ठीक है, तो कहता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सफ़र के अंदर फंस चुके हैं। वो कहते हैं जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, वो कहता है हम लोग बिल्कुल बेहिस्सो हरकत
ہوتے جا رہے ہیں، بالکل اسی طرح کہ ہم آگے سفر بھی نہیں کر سکتے، نہ واپس جانے کا ان کے پاس کوئی راستہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ان کے پاس ساز و سامان جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ان کے لوگ جو ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں، اور آخر میں وہ بتاتا ہے کہ اب ان کے پاس ایون کہ کھانے پینے کی بھی کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہمارا فرسٹ لیکچر۔ انشاءاللہ وی ول میٹ ان آور نیکسٹ لیکچر۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔